चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेन डायग्राम। हेडिंग कर लीजिएगा, मेरा नेक्स्ट हेडिंग वेन डायग्राम। इस पर कभी कभार इस टॉपिक पर अगर आप देखें तो क्वेश्चंस फ्रेम होते रहते हैं, फ्रीक्वेंट नहीं है बट ऐसा भी नहीं है कि आया नहीं हो। अभी रिसेंट ईयर में भी आप देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपको इसका मिल जाएगा वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम में कैसे, जैसे सेट थ्योरी हम पढ़ते हैं, बिल्कुल मिला जुला सा कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का, सभी ने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत वेन डायग्राम। तो इसमें हम बात करते हैं किसकी, सैंपल स्पेस की। थोड़ी सी मैं डेफिनेशन से शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए हमने ये लिखा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब इसके बाहर कहीं कुछ नहीं। ओके, दिस इज द वर्ल्ड। अब हम बात कर रहे हैं इस सैंपल स्पेस के बाहर, सॉरी, इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इसमें पॉसिबिलिटीज की। दिस इज वेरिएबल a and the next one which I am drawing here is suppose a variable b। इस तरह से मैंने लिखा। तो ये एक हमने लिख दिया है, वेरिएबल a है ये, है ना, कोई एक है वेरिएबल a correspondingly, and this is suppose this is variable a and that is suppose variable b। This is suppose variable a and that is suppose variable b। अब इसमें मैंने किसी पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो ये जैसे आउट ऑफ द बॉक्स जितना भी, इनटू द बॉक्स जो सर्कल्स के बाहर जितना भी रीजन है उससे मैं क्या बोल सकता हूं, इस रीजन के लिए a भी 0 है और b इक्वल टू b क्या है, 0 है। मतलब ना तो a इसमें प्रेजेंट है ना b इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात करें अगर इस वाले रीजन की, इस पर्टिकुलर रीजन की, तो इस पर्टिकुलर रीजन में मैं बोल सकता हूं कि यहां पर कि जो a की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि a इक्वल टू 0 है यहां और b इक्वल टू 1 है। और ये जो कॉमन रीजन है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, उस कॉमन रीजन के बारे में हम बोल सकते हैं कि इन दिस रीजन a भी इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू क्या है, 1 है। यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, 1 1 है। ओके, अब मैंने इसमें क्या किया, किसी पर्टिकुलर रीजन को आपने कर दिया शेडेड। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। सपोज आपने इस रीजन को सेलेक्ट किया और इसको कर दिया शेडेड, लाइक दिस। दिस इज शेडेड रीजन। यानी बाकी बचा हुआ रीजन क्या है, अनशेडेड रखा हुआ है हमने। तो जो शेडेड रीजन है इसमें दो बातें आपको याद रखनी है वेन डायग्राम में। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट लिखिए, जो शेडेड रीजन हम यूज करते हैं इन द वेन डायग्राम, दैट शेडेड रीजन इज इक्वल टू लॉजिक 1। यानी कि शेडेड रीजन का मतलब होता है लॉजिक 1। दूसरी बात हमें लिखनी है अनशेडेड रीजन की। अनशेडेड रीजन का मतलब होता है दैट इज इक्वल टू लॉजिक 0। अनशेडेड रीजन मीन्स दैट इज लॉजिक 0। शेडेड मीन्स लॉजिक 1, अनशेडेड मीन्स लॉजिक 0। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला। दिस कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये याद रखना है हमको। अब हमें क्या करना है, इसके लिए सपोज ये y का सैंपल स्पेस है, दिस इज y इक्वल टू दिस वेन डायग्राम व्हिच आई हैव गिवन। अब इसके लिए हमें आपसे पूछा गया है कि अब इसके लिए आप पूरा क्या लिख के दिखाएं, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख के दिखाएं। गेट 20 में आप देखेंगे तो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में इसको क्वेश्चन बनाया है वेन डायग्राम पर। सुना ध्यान से। अब आपने y के लिए इसको लिखा हुआ है, तो शेडेड मतलब लॉजिक 1, अनशेडेड मतलब लॉजिक 0। अब हमको पता है कि y की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक है लॉजिक 1, दूसरा है लॉजिक 0। लॉजिक 1 जब भी हम लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं जरा बताओ। लॉजिक 1 हमें जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो लॉजिक 1 को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, हमेशा एसओपी फॉर्म लिखते हैं। लॉजिक 1 को पिकअप करके क्या लिखा जाता है, हमेशा एसओपी फॉर्म लिखा जाता है।
अगर हम किसी y से लॉजिक 0 को पिकअप करते हैं तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, POS फॉर्म लिखते हैं। इतना ऑब्जर्वेशन हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो शेडेड रीजन है वो क्या है, लॉजिक 1 है, यानी कि ये है शेडेड रीजन, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1। और ये रीजन एक मिल गया दूसरा, ये लॉजिक 0 रीजन है, ये लॉजिक 0 रीजन है, और ये कॉमन रीजन जो है ये भी क्या है, लॉजिक 0 रीजन है। अच्छा, इसमें कितने रीजन मिल रहे हैं हमको, कितने रीजन है, 1 2 3 4। अच्छा, होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए 4? सोचो क्यों होना चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स मतलब 4 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? तो यहां पर ये रीजन है 0 0, ये रीजन है 0 1, ये है 1 1, और ये अपर वाला है 1 0। ए बी की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। देखिए, अब हमें लिखना है किसके लिए, 0 एंड b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, इन सब कॉम्बिनेशंस को यहां पे लिखना है। तो पहले मैं लिख देता हूं, चलिए एसओपी फॉर्म, मैं दोनों फॉर्म लिख के दिखा दूंगा आपको। पहले हम लिख रहे हैं एसओपी फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म में हम कौन सा लॉजिक पिकअप करते हैं, ये डिस्कस कर चुका हूं मैं, सभी को मालूम होगा। कौन सा लॉजिक पिकअप करते हैं, लॉजिक 1। लॉजिक 1 कौन सा है, सिर्फ जो शेडेड है, शेडेड रीजन लॉजिक 1, ये लॉजिक 1 है। तो y इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा यहां से, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। एसओपी हम जब भी लिखते हैं तो सभी को मालूम है कि जो वेरिएबल है वो 1 होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है हमेशा। यानी कि यहां पर a इक्वल टू 1 है यानी कि a, और b 0 है मतलब a b बार। ये आ गया इसका आंसर, a b बार इज द फाइनल आंसर। एसओपी आ गया। अब चलिए, अब इसके लिए मैं आपको पीओएस भी लिख के दिखाता हूं। अच्छा, दोनों से आंसर सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर कर लिया होगा आपने अपने मन में। बिल्कुल, दोनों से कैसे आंसर आना चाहिए, सेम आंसर ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है यानी कि हम कोई सिली मिस्टेक इसमें कर रहे हैं। तो पीओएस फॉर्म किसके लिए लिखते हैं, सभी को मालूम है, फॉर लॉजिक 0। लॉजिक 0 के लिए पीओएस फॉर्म लिखा जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम पिकअप कर लेते हैं लॉजिक 0 के कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है। एक तो लॉजिक 0 ये है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। कैसे लिखूंगा मैं, a प्लस b। पीओएस फॉर्म, दिमाग में सारी चीज क्लिक करनी चाहिए। a इक्वल टू 0 और कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1। वेरिएबल को लिखते हैं 0 और कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं 1। तो ये हो गया a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस b इंटू, दूसरा कौन सा है लॉजिक 0, एक ये भी लॉजिक 0 है जिसमें a 0 है, b 1 है, यानी कि कैसे लिखेंगे बताओ, a प्लस b बार। और यहां पर जो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, लॉजिक 0। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 ऑल्सो लॉजिक 0। दैट मीन्स हमें लिखना चाहिए इसको a बार प्लस b बार। अच्छा, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3, ये हमने लिख ली तीनों लॉजिक 0 के लिए। एक तो ये है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, दूसरा है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, एंड तीसरा है a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। अब यहां से इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार। सिंपल कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। इन दोनों के बिटवीन हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाया फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के लिए। तो क्या बचेगा, a प्लस बी इंटू बी बार बच जाएगा, और यहां पर लिखा ही हमने a बार प्लस बी बार। सिंपल कैलकुलेशन है, b प्लस बी डॉट बी बार बिकम 0 और a इंटू ए बार प्लस बी बार बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए बार प्लस बी बार। सो y इक्वल टू आ जाएगा a b बार। y इक्वल टू a b बार कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल यही आंसर आना भी चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे सॉल्व किया है एसओपी फॉर्म में। तो देखिए, अब हमें ये नहीं सोचना है कि एसओपी लिखना है, पीओएस लिखना है। आप क्वेश्चन देखें और डिसाइड करें कि किससे जल्दी मिनिमाइजेशन हो जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जांपल में एसओपी लिखना बड़ा सुटेबल काम था, एक बार में लिखा आंसर आ गया, है ना। अब पीओएस लिखते हैं तो इतनी सारी कैलकुलेशन करते हैं, आंसर वही आना है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में ये डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन रीड कीजिएगा। राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यहां पर दिया गया है और उसके लिए पूछा गया है कि इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेगा। चलिए समझते हैं इसको। तो ऑब्वियस है कि अब हम यहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उनके बेसिस पर भी हम आंसर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो सब लोग एक बार स्क्रीन को रोक दें और आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ओके, सभी ने ट्राई किया होगा, आंसर आ गया होगा। एसओपी या पीयूएस दोनों में आपने सॉल्व किया होगा। चलिए तो मैं दोनों के लिए सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, चलिए एसओपी फॉर्म। पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म यहां पर एज यूजुअल हम सभी को मालूम है दिस इज, जैसे अगर हम यहां पर लिखते हैं दिस रीजन इज करस्पॉन्डिंग टू ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। ये रीजन कैसा है? ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 के अबाउट है। ये रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0। और ये जो रीजन है यहां पर a इज इक्वल टू 0 है, यानी अगर मैं इधर लिख देता हूं तो यहां पर अगर हम लिखें तो दिस इज फॉर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1 ऑब्वियसली, एंड दिस इज कॉमन रीजन। तो ये है a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। अब जब हमें एसओपी लिखना है तो ऑब्वियसली हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ शेडेड रीजन की बात करेंगे कि एसओपी इज करस्पॉन्डिंग टू ऑलवेज शेडेड रीजन। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? y इक्वल टू लिखेंगे सिंपल, ये रीजन कवर होगा यानी कि a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 कवर होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? a b बार प्लस ये रीजन कवर होगा ये वाला जिसमें दोनों अवेलेबल हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं इसे? a b प्लस ये रीजन भी कवर होगा जिसमें मैं लिखूंगा a बार b। ओके, अब इसे मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं हम, ऑब्वियसली मिनिमाइज कर सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे भी आप मिनिमाइज करना चाहें। आप लोगों ने मिनिमाइज कर लिया होगा, आंसर आया होगा। देखिए मैच करना, आपने इन दोनों टर्म्स को मैं ले लेता हूं, इन दोनों टर्म्स को इंक्लूड किया, ठीक है, और हमने इन दोनों को इंक्लूड कर लिया। मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको, y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ए बी बार प्लस ए बी, फिर से ए बी को एक बार और लिख दिया, प्लस ए बार बी। अब इसमें से क्या कॉमन आता दिख रहा है? ए कॉमन ले लेंगे, इसमें से बी कॉमन ले लेंगे। सो टेक ए कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, सो दैट बिकम बी बार प्लस बी, प्लस यहां से बी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए प्लस ए बार। बी बार प्लस बी हो जाएगा 1, ए प्लस ए बार हो जाएगा 1। आंसर आएगा y इक्वल टू ए प्लस बी। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए प्लस बी। y इक्वल टू हमारे पास आ गया a प्लस बी। ये हमने जब एसओपी फॉर्म सॉल्व किया तब ये आंसर आया है। अब जरा मैं इसके लिए पीओएस फॉर्म करके दिखाता हूं आपको। पीओएस फॉर्म, पीओएस फॉर्म। तो पीओएस फॉर्म में हमें कौन सा पार्ट कंसीडर करना है? जो अनशेडेड है। अनशेडेड कौन सा है इसके अंदर? दिस इज a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 रीजन इज द ओनली रीजन विच इज अनशेडेड। यानी कि इसमें 3 पॉसिबिलिटी शेडेड है, 4 में से 3 पॉसिबिलिटी क्या है? शेडेड है, और एक ही पॉसिबिलिटी अनशेडेड है। तो इसका सिंपल आंसर आएगा पीओएस फॉर्म के अंदर y इक्वल टू a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस b। क्या आंसर आएगा? a प्लस बी, सिंपल। ओके, तो यहां से आप लोगों ने फाइंड किया, सभी का आंसर ये आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम स्टेटमेंट फिर से, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वेन डायग्राम। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वेन डायग्राम की। नोट कर लें इसको और इसको ट्राई करना है सब लोग। ओके, नोट किया होगा और सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। जो भी आंसर आ रहा है मैच करेंगे अभी। लेट्स सी द सॉल्यूशन। पहले क्या लिख लें? एसओपी लिख दें, पीओएस लिख दें। मैं दोनों से करा रहा हूं, आपको एग्जाम में कोई भी एक फॉर्म आ सकता है। ओके, तो इसमें मैं गेट इंस्ट्रूमेंटेशन का जो 2020 क्वेश्चन है वो भी आपको कराऊंगा। इस साल क्या क्वेश्चन इस पर आया इसी टॉपिक पे। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है ये जो रीजन है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू है a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। इस रीजन में ना तो a प्रेजेंट है ना b प्रेजेंट है, दोनों ही 0 हैं।
इस रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें a 0 है, b की वैल्यू 1 है। इस रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर a 1 है, b 0 है, b 0 है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो दिस इज a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 रीजन। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हमें एसओपी लिखना है, इसके लिए एसओपी अगर लिखना है तो ऑब्वियस है कि y इक्वल टू एसओपी लिखने के लिए इन एसओपी फॉर्म y इज इक्वल टू, सिर्फ हमें क्या लिखना है, शेडेड रीजन लिखना है। इसमें शेडेड कौन कौन सा, ये है, ये है, ये है। इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी शेडेड है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा पीयूएस लिख लो, बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन को समझना भी है, इसलिए मैं यहां पर एसओपी भी लिख के आपको दिखा रहा हूं। तो ये है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 रीजन। तो क्या लिखेंगे इसे आप, एसओपी में a बार b बार लिख देंगे, प्लस ये है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 रीजन। मतलब एसओपी में क्या लिखेंगे आप, a बार b, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। इसमें यहां पर देखें तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, तो प्लस यहां पर आएगा ab। ओके, ये तीनों पॉसिबिलिटीज कवर हो गई। इसको जरा थोड़ा मिनिमाइजेशन कर लेते हैं। इन दोनों से a बार कॉमन ले लीजिए और इन दोनों से b कॉमन ले लीजिए। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे भी करना चाहें। इट्स अ सिंपल एक्सप्रेशन। ये लिख दिया, यहां से a बार प्लस ए बी आ गया। अब a बार प्लस ए बी को डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से ऐसे लिख सकते हैं। जैसे भी आंसर करना चाहें, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो जैसे भी आपको लगे आंसर कर सकते हैं आप। तो y इक्वल टू आ जाएगा यहां से a बार प्लस b, a बार प्लस b हमारा आंसर आ गया। ये किससे आया है, एसओपी फॉर्म से। अगर इसके लिए मुझे पीयूएस सॉल्व करना रहेगा, तो पीयूएस सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसके लिए लिख लेते हैं पीयूएस के लिए आंसर, y इन पीयूएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। पीयूएस फॉर्म के लिए क्या करना होगा, जरा देखो, y इक्वल टू, सिर्फ कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, अनशेडेड रीजन, और जिसमें a इक्वल टू 1 का मतलब है, बोलो जल्दी से, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 1 मतलब आएगा यहां पर a बार, और b इक्वल टू 0 मतलब आएगा यहां पर b। क्योंकि जब हम पीओएस फॉर्म लिखते हैं तो वेरिएबल जो होता है वो लॉजिक 0 से लिखा जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है लॉजिक 1 से, 1 एंड 0। क्लियर है सभी को इतना? सो दिस इज द पीओएस फॉर्म। आंसर आ गया होगा सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।